मेन एक प्राइमर कौन सा होना जरूरी है, ऑल स्किन टाइप। देन उसके बाद एक और प्राइमर होना जरूरी है जो एक्सेस ड्राई स्किन के लिए हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्किन टाइप के लिए ऑल स्किन टाइप तो होना जरूरी है ही है, बट एक एक्सेस ड्राई और एक एक्सेस ऑयली के लिए भी होना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज उनकी स्किन को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बाकी स्किन पे तो ऑल स्किन टाइप चला ही जाएगा। तो अब जैसे कि हमारे पास स्मैश बॉक्स का जो हम प्राइमर यूज़ करते हैं उसका नेम है फोटो फिनिश। वो मेरे पास नॉर्मल ड्राई टू लेके एक्सेस ऑयली से पहले तक मैं उसको हमेशा यूज़ करती हूँ। बट जब भी मेरे पास एक्सेस ऑयली आती है तो फिर मैं उस पर ऑलवेज ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ करती हूँ, और जब एक्सेस ड्राई स्किन आती है तो उस पर हम ऑलवेज क्रीम बेस्ड या लिक्विड बेस्ड प्राइमर यूज़ करते हैं। समझ गए? ठीक है, सो दैट आगे बेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जब बेस सही बना होगा ना तो फिर पूरे फाउंडेशन में आप ऑल स्किन टाइप यूज करोगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे कि जो सेंटर में मार्क जेकब्स है वाइट कलर का, ये वाला प्राइमर इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, नॉर्मल टू एक्स्ट्रा ड्राई स्किन ऑल्सो। तो हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है। देन ये स्मैश बॉक्स साथ में दिख रहा है, ठीक है, ये स्मैश बॉक्स है बट इस पे लिखा हुआ है हाइड्रेटिंग। मेरे पास ये वाला स्मैश बॉक्स नहीं है, मेरे पास दूसरा स्मैश बॉक्स है जो कि ऑल स्किन टाइप है, फोटो फिनिश। तो हमने ऑल स्किन टाइप में रखा हुआ है। पोर फिलर ऊपर फर्स्ट नंबर पे। पोर फिलर क्या करता है, पोर्स को फिल करने में 30-40% हेल्प करता है, और एक्सेस ऑयली पे भी आप इसको फुल फेस एज अ प्राइमर यूज कर सकते हो, बिकॉज इसका पर्पस मैटिफाइंग ही हो। समझ गए? अब हमारे पास एक रिकोड का प्राइमर है, रिकोड आपने सुना होगा ब्रांड, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्राइमर, मैटिफाइंग प्राइमर, एंड नीचे ये भी लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप। इसका क्या मतलब है? प्राइमर के ऊपर लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप और ये भी लिखा हुआ है मैटिफाइंग। इसका क्या मतलब है? सब स्किन के ऊपर चला जाता है मैट फिनिश देने के लिए। हाँ, कि मतलब उसका पर्पस हाइड्रेशन करना नहीं है, बट वो सब पे जा सकता है, ठीक है। अब कुछ क्लाइंट्स ड्राई स्किन वाले अगर कह रहे हैं कि यार मेरे को ग्लो नहीं चाहिए, तो आप उस पर मैटिफाइंग प्राइमर भी यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली अब मैटिफाइंग लिखा है तो आप उसको एक्स्ट्रा ड्राई पे कभी नहीं यूज करोगे, ठीक है। आप उस पर हाईलाइटर अवॉइड कर दोगे, आप उस पर पाउडर लगा सकते हो अच्छे से अगर उसको ग्लो नहीं चाहिए, बट मैट अगर ऑल स्किन टाइप लिखा भी है तो आप उसको एक्स्ट्रा ड्राई पे अगर आप उसको ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ही ड्राई या फ्लेकी लुक आ सकती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? चलो, बाकी चीजें बाद में समझ आती रहेंगी। मैं मेन प्राइमर्स की बात कर रही थी, किस चीज के लिए हमें प्राइमर चाहिए होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कुछ कलर करेक्शन वाले प्राइमर्स होते हैं कि डलनेस को हाइड करने के लिए, वो प्राइमर कभी कोई काम नहीं आते, इसके लिए फाउंडेशन या कंसीलर ही काम आएगी, ठीक है। देन अब कुछ प्राइमर्स आते हैं हाइड्रेटिंग प्राइमर्स। हाइड्रेटिंग प्राइमर्स हम किस पे यूज कर सकते हैं, जब आपके पास कोई वेरी एक्सेस ड्राई स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन, ड्राई स्किन है, ठीक है। और कुछ प्राइमर्स हमारे पास आते हैं ऑयल फ्री हो गए। फरसाली ये देख रहे हो लास्ट में, ये जो लास्ट वाला फरसाली है इसी में काफी सारी बॉटल्स आती थी पहले, कुछ ऑयल बेस्ड आती थी, कुछ क्रीम बेस्ड आती थी। बॉटल्स में है मतलब पोर फिलिंग के लिए भी आती थी, तो मतलब हमने उसकी शक्ल पे नहीं जाना है, हमने उसको पढ़ना है कि उसका बेसिकली पर्पस क्या है। कई बार हमें लगता है ना कि यार ये लिक्विड चीज़ है, ये इस पे तो जा ही नहीं सकती, बट ऐसा नहीं है, आजकल सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो अब जब ऑयल्स आपने देखे होंगे, एक फरसाली ऑयल्स हो गया, मिलाग्रो ऑयल्स हो गया, या कोई भी ऑयल वाला प्रोडक्ट है, वो तब आप अप्लाई करो जब आपको लगता है आपके क्लाइंट की स्किन क्या है, एक्स्ट्रा ड्राई है, ठीक है। बट वो ड्राई स्किन पे भी आप कम से कम 15 मिनट पहले लगा के रखोगे। तो वो कब आप अप्लाई करोगे, जब आपके क्लाइंट ने मेकअप जब आपके क्लाइंट का फेस वॉश वगैरह डन है, उसके बाद आपने वो अप्लाई करा, उसके बाद आपने आई मेकअप करना स्टार्ट कर दिया, उतनी देर में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप इंस्टेंट अप्लाई करोगे, फिर फाउंडेशन आपने स्टार्ट कर दी, कोई फर्क नहीं है, फाउंडेशन खराब ही होगी, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, फाउंडेशन स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है। चलो समझिए। देन एक और प्राइमर आता है रेडिएंट प्राइमर। जब आपको कोई भी बोले मुझे ग्लो चाहिए, तो आप उस पर वो वाला प्राइमर यूज कर सकते हो। उसमें जैसे कि हर एक ब्रांड में आता ही आता है, अदरवाइज आपने स्ट्रोक क्रीम सुना होगा, स्ट्रोक क्रीम भी आप यूज कर सकते हो। स्ट्रोक क्रीम इज नॉट अ प्राइमर, दैट इज अ इल्यूमिनेटर ओनली। तो वो अपने जो भी स्किन टाइप है उसके स्किन टाइप का प्राइमर लगा के उसके ऊपर आप स्ट्रोक क्रीम लगा सकते हो, या प्राइमर में ही मिक्स कर सकते हो,
ठीक है। फाउंडेशन में ऑयल मिक्स कर सकते हैं? बताओ। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि देखो फाउंडेशन में कभी भी आप ऑयल मिक्स करोगे तो फाउंडेशन का टेक्सचर पतला हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका कोई पिगमेंट मिसमैच हो गया तो वो फट भी सकता है, तो वो कभी नहीं करना। आप फाउंडेशन लाइट वेट यूज कर लो, ठीक है। फाउंडेशन हमारे पास सारी हाई कवरेज नहीं आती है, या फाउंडेशन हमारे पास हाइड्रेटिंग भी आती है, मैटिफाइंग भी आती है, तो आप उस पर्पस के लिए फाउंडेशन यूज कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऑयल डाल डाल के इसको पतला करना है। डिल्यूटर्स आते हैं, डिल्यूटर आप यूज कर सकते हो फाउंडेशन को थिन करने के लिए, बट ऑयल्स नहीं आप यूज कर सकते। ऑयल इज फॉर स्किन प्रेप, ठीक है। अगर उस ऑयल का पर्पस डिल्यूटिंग का है तब आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं है तो नहीं, ठीक है। और ऑयल ऑलवेज पहले लगा के छोड़ना है, पहले। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, हमारे प्राइमर्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कलर करेक्शन। कलर करेक्शन लिख लो, कच्चा बड़ा है, जल्दी तोड़ दिया था।